स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल नर्सिंग ज्ञान कोश में। मेरा नाम है चंदन और आप देख रहे हैं जीएनएम फर्स्ट ईयर वालों के लिए लॉन्ग टाइप के क्वेश्चंस और उनके फुल डिस्क्राइब आंसर्स को एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी से। आशा करते हैं वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा है, साथ ही हमारा सीरीज भी पसंद आ रहा है, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक तथा अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर कीजिए। दोस्तों, लगातार हम लोग जो है वो एनाटॉमी और फिजियोलॉजी से ही क्वेश्चंस को देख रहे हैं, जो कि जीएनएम फर्स्ट ईयर वालों के लिए रामबाण होने वाला है। ठीक है, अगर आप इन सारे क्वेश्चंस को आप एक बार देख लेते हैं तो आपको जो है वो, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोग को लाभ मिलेगा। ठीक है, जो कि आगामी परीक्षाओं में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल सकता है। ठीक है, तो उसी कड़ी में जो है हम लोग पिछले वीडियो से जो है मस्कुलर सिस्टम को देख रहे हैं। आज भी हम लोग मस्कुलर सिस्टम से ही कुछ क्वेश्चंस को आगे देखने वाले हैं। ठीक है, पिछले वीडियो में हम लोगों ने 5वें नंबर तक, यानी जो हमारा पेक्टोरल ग्रेडल होता है वहाँ तक के मांसपेशियों को, साथ ही जो बाहु होता है, हमारा भुजा होता है, आर्म होता है, उसके भी पेशियों को हम लोगों ने देख लिया था। ठीक है, कि इसमें कौन कौन से जो है मसल्स पाए जाते हैं। आज इस वीडियो के साथ जो है हम लोग कलाई की पेशियों के साथ क्वेश्चंस को स्टार्ट करने वाले हैं, यानी हमारे रिस्ट में कौन कौन सी पेशियाँ पाई जाती हैं उसको हम लोग देखने वाले हैं। तो हमारी कलाई में जो है वो हमारा फ्लेक्सर कापा रेडियलिस, फ्लेक्सर कार्पेडी अल्वेरिस, साथ ही एक्सटेंसर कार्पाइलागस, एक्सटेंसर कापाइरा डायलिम ब्रेविस, साथ ही एक्सटेंशन कार्पोइलनेडिस, ये जो होती हैं वो हमारी मसल्स होती हैं रिस्ट में। ठीक है, जिसमें हमारा फ्लेक्सर कापा इरेडियलिस, फ्लेक्सर कापाडी अल्वेरिस, साथ ही एक्सटेंसर कार्पाइलेगस, साथ ही एक्सटेंसर कापाइडा एडिल ब्रेविस और एक्सटेंशन कार्पोइलनेडिस जो होती हैं हमारे कलाई की मांसपेशियाँ होती हैं। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। अगला है जांग की पेशियाँ। तो इसमें सबसे पहला जो है हमारे थाई में जो पेशियाँ पाई जाती है वो होता है क्वाड्रिसेप्स फीमोरिस मसल्स। ठीक है, सबसे पहला जो जांग की पेशियाँ होती है, मसल्स होता है, वो होता है क्वाड्रिसेप्स फीमोरस पेशिया। साथ ही अब देखेंगे हम लोग हेमस्ट्रिंग पेशिया का। ठीक है, जो कि हमारे घुटने को मोड़ने में सहायता प्रदान करती हैं। जो जांग के ऊपर की पेशियाँ होती हैं उनमें बाइसेप्स फीमोरस, साथ ही सेमी टेंडिनोसस, सेमी मेम्ब्रेनोसस, साथ ही सार्टोरियस पेशी जो होती हैं वो हेमस्ट्रिंग पेशियाँ होती हैं। ठीक है, हेमस्ट्रिक पेशियाँ जो होती हैं हमारे घुटनों को मोड़ने में सहायता प्रदान करती हैं। जो जांग के ऊपर की पेशियाँ होती हैं, जिनमें हमारा बाइसेप्स फीमोरस, सेमी टेंडिनोस, साथ ही सेमी मेम्ब्रेनोस और सार्टोरियस पेशी जो होती हैं वो हमारी हेमस्ट्रिंग पेशियाँ होती हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अगला है टांग की पेशियाँ। ठीक है, जो कि हमारे घुटने और घुटने के नीचे की पेशियाँ होती हैं, जिसमें हमारा गैस्ट्रोनोमियस पेशी, सोलियस पेशी, पेरानियस लॉन्ग्स तथा पेरानियस ब्रेविस पेशी, ट्रेवियस पोस्टीरियर, टिबियलिस एंटोरियर, फ्लेक्सर डिजिटारम लॉगस, फ्लेक्सस हेलुसियस लॉगस, साथ ही एक्सटेंसर हेलुसिस लॉगस, एक्सटेंसर डिजिटोरियम लॉगस और पेरोनियम टर्सियस जो होते हैं वो प्रमुख कुछ पेशियाँ होती हैं हमारी टांग की पेशियों में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है पैर की पेशियों, जिसमें पहली परत होती है पतली परत, जिसमें हमारा एबडक्टर हेमिस पेशी और फ्लेक्सर डिजिटोनम ब्रेविस, साथ ही एबडक्टर डिजिटिनियम मिनी जो होती है वो होती है हमारी पतली परत की पेशी हमारे पैर की। साथ ही अगर दूसरी परत की पेशियों का बात किया जाए तो इसमें हमारा क्वांटस प्लांटस आता है। साथ ही तीसरी परत की पेशी में जो है वो फ्लेक्सर लूसिया ब्रेविस, साथ ही एबडक्टर हेलुसिस, फ्लेक्सर डिजिटिमिनी बेबिस जो है वो आती हैं। ठीक है, साथ ही अगर चौथे परत की पेशियों का बात किया जाए तो इनमें है डार्सल इंटेरोसाइस और प्लांटर इंटेरोसाई। ठीक है, ये जो होती हैं वो चौथे परत की पेशी होती हैं। हमारे पैर की पेशियों में जो है वो 4 परत पाई जाती हैं पेशियों की। पहली परत की पेशियों में जो है वो एबडक्टर हेमिस पेशी, साथ ही फ्लेक्सर डिजिटोनम ब्रेविस और एबडक्टर डिजिटिमिनी जो है वो पाई जाती हैं। साथ ही दूसरी परत की पेशियों में जो है वो क्वांटस प्लेंटल पाई जाती हैं। तीसरी परत की पेशी में जो है फ्लेक्सर हेलुस ब्रेविस, एबडक्टर हेलुसिस, साथ ही फ्लेक्सर डिजिटिमिनी ब्रेविस जो है वो कुछ प्रमुख पेशियाँ होती हैं। साथ ही चौथी परत की पेशियों में जो है वो हमारा डोर्सल इंट्रोसिस और प्लेंटर इंट्रोसिस जो है वो पाई जाती हैं। साथ ही अगर बात किया जाए कलाई की पेशियों में, ठीक है, तो इसमें सबसे पहला जो है वो होता है फ्लेक्सर कार्पा रेडियलिस। ठीक है, जो कि एक ह्यूमरस अस्थि के मेडियल एपिकोडाइल से ये उद्भवन होता है। अर्थात ये जो होती हैं कलाई की पेशियों का सबसे पहला पेशी फ्लेक्सर कार्पा इरेडियलिस जो होती हैं वो ह्यूमरस अस्थि के मेडियल
एपिकोडाइल से इनका उद्भवन होती है तथा निवेशन जो है दूसरी तथा तीसरी मेटाकार्पल अस्थियों के आधार पर होता है। यह पेशियाँ कलाई को मोड़ने में सहायता प्रदान करती हैं। ठीक है, कलाई की जो पहली पेशी होती है वो फ्लेक्सर कार्पाइरिडेलिसिस होता है, जो कि ह्यूमरस से उद्भवन होता है और इसका जो खत्म जो होता है वो मेटाकार्पल की दूसरी और तीसरी मेटाकार्पल के अस्थियों में होता है। ये जो होती हैं वो हमारे कलाई को मोड़ने में सहायता प्रदान करती हैं। दूसरा जो होता है वो होता है फ्लेक्सर कार्पाइलनारिस, ठीक है, जो कि ह्यूमरस अस्थि के मीडियल एपिकोडाइल से अल्ना के अल्केर्नाइन प्रोवर्स से ये होता है और निवेशन जो है वो पीसीफॉर्म हैमेट और पांचवी मेटाकार्पल अस्थि के आधार पर इनका होता है। ठीक है, दूसरा जो होता है वो होता है फ्लेक्सर कार्पाइलनारिस, ठीक है, जो हमारे ह्यूमरस और अल्ना के बोन से होता है और इसका निवेशन जो है वो पीसीफॉर्म हैमेट और पांचवी मेटाकार्पल अस्थि के आधार पर होता है। साथ ही तीसरा जो हमारा है वो होता है एक्सटेंसर कार्पाइलनारिस, जो कि ह्यूमरस के पार्श्विक एपिकोंडाइल से ये शुरू होकर और दूसरी मेटाकार्पल पर ये खत्म होती हैं। इस पेशी के अंतर्गत जो होता है वो एक्सटेंशन करने का कार्य होता है। साथ ही चौथा जो है एक्सटेंसर कार्पाइडेलस ब्रेविस होता है, जो कि ह्यूमरस के पार्श्विक एपिकोंडाइल से ये शुरू होकर और तीसरे मेटाकार्पल तक ये खत्म होती हैं। इस पेशी में जो है एक्सटेंशन का कार्य करता है। पांचवा जो है वो है एक्सटेंसर कार्पिलनेरिस, ठीक है, जो कि हमारे ह्यूमरस से जो पार्श्विक भाग होता है एपिकोंडाइल वहाँ से शुरू होकर और पांचवी मेटाकार्पल तक ये खत्म होती हैं। इस पेशी में जो है एक्सटेंशन की क्रिया होती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कुछ जो हमारे कलाई की पेशियाँ होती हैं उससे जो होती हैं 5 तरह की पेशियाँ, उसका उद्भवन, साथ ही उनका नाम और उनके कार्य भी। अब बढ़ेंगे हम लोग जो एब्डोमेन होता है उसके पेशियों के बारे में अब बात कर लेते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो पेशी आता है वो होता है एक्सटर्नल ऑब्लिक पेशी। ये जो पेशी होती है उदर के आगे और पिछले भाग में स्थित होती हैं तथा इस क्षेत्र में स्थित अन्य पेशियों से ये बड़ी मजबूत होती हैं। साथ ही ये पेशियाँ पार्श्व की भित्ति की सबसे बाहरी पेशियों की परत होती हैं। इस पेशी का उद्गम नीचे की 8 पसलियों की बाहरी परत व नीचे वाले किनारों से होता है। इस पेशी का निवेशन आगे में नीचे की ओर इलियक क्रेस्ट तथा इंग्यूनल लिगामेंट पर ये होता है। तो ये हो गया हमारा सबसे पहला जो एब्डोमेन में मसल्स होता है वो एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल। साथ ही दूसरा जो मसल होता है हमारे स्टोमक या एब्डोमेन में वो होता है हमारा ऑब्लिक पेशी इंटरनल। ये एक पतली पेशी होती है जो एक्सटर्नल ऑब्लिक पेशी के नीचे रहती है। इस पेशी का उद्गम जो है वो इंग्यूनल लिगामेंट इलियक कस्ट तथा बेसिक लंबर वर्टिब्रा के स्पाइनल प्रोसेस से ये होता है। साथ ही तीसरा जो होता है एब्डोमेन में पेशी मसल्स वो होता है केमेस्टर मसल। यह पेशी कई तरह की पेशियों से मिलकर गुच्छा या जो नलिका होती है उसके रूप में स्पर्मेटिक फोर्ड के साथ संलग्न रहती है, यानी अटैच रहती है। यह पार्श्विक तथा मध्यवर्ती पेशियों के द्वारा निर्मित होती है और इंग्यूनल लिगामेंट से जो है वो उद्भवन इसका होता है और ट्यूनिका वेजिनाइल्स पर ये जाकर जुड़ती हैं। ये जो पेशी होती हैं वो टेस्टिस के ऊपर की ओर वह इंग्यूनल रिंग की ओर खींचती है तथा ये जो पेशी होती है वो इनवॉलंटरी टाइप की मसल्स होती हैं। साथ ही चौथा जो है वो होता है ट्रांसवर्स एब्डोमिनस पेशी, ठीक है, जो कि हमारे पेट की दीवार की सबसे अंदर की सपाट पेशी होती है। ये इंटरनल ऑब्लिक पेशी के नीचे गहरी स्थित रहती है। यह पेशी उदर की दीवार में सब तरह जो है फैली रहती है। साथ ही पांचवा जो एब्डोमेन में मसल होता है वो होता है रेक्टम एब्डोमिनस पेशी, जो कि हमारे उदर की सबसे लंबी सपाट तथा चौड़ा ये रचना होता है तथा निचला जो भाग होता है वो संकरा होता है। ठीक है, ये भी जो होती है हमारे संपूर्ण उदर में फैली होती है। साथ ही छठा जो होता है वो होता है पिराडिमिलिस पेशी, ठीक है, जो कि एक तीनोकार पेशी की रचना होती है। यह उदर के निचले भाग में रेक्ट एब्डोमिनिस के सामने स्थित होती हैं। साथ ही सातवां जो है वो हमारा क्वाड्रेट लैम्पोरन पेशी, जो कि हमारे उदर की सबसे पिछली भित्ति होती है। ठीक है, तो ये होगा हमारा एब्डोमेन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जो पेशी थी उससे संबंधित बात। चलिए अब आगे देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे जो कूल्हा होता है उसकी पेशियाँ, यानी ग्लूटल रीजन का जो मसल्स होता है उसको अब हम लोग देखने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहला जो मसल आता है वो होता है ग्लूटस मैक्सिमम मसल्स। साथ ही दूसरा जो है ग्लूटस मीडियम मसल्स, ग्लूटस मिनियस मसल्स तीसरा, पिरिफॉर्मिस मसल्स, ऑब्ट्यूरेटर इंटरनस मसल्स, गैमलस सुपेरियर मसल्स, गैमलस इन्फेरियर मसल्स, साथ ही ऑब्ट्यूरेटर एक्सटर्नस मसल्स। हमारा क्वाड्रेट फीमोरिस मसल जो होते हैं वो मुख्य रूप से हमारे जो कूल्हे होते हैं उनमें पेशियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, जिसमें हमारा ग्लूटस मैक्सिमस मसल्स और मीडियस मसल्स, साथ ही माइनस मसल्स भी होते हैं और पिरिफॉर्म मसल्स
ऑब्टूरेटर इंटरनस मसल्स, गैमलस सुपेरियर मसल्स, गैमलस इन्फेरियर मसल्स, ऑब्टूरेटर एक्सटर्नस मसल्स और हमारा क्वाड्रस फीमोरस मसल जो होते हैं वो मुख्य रूप से हमारे पाए जाते हैं कूल्हे में। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक तथा अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर कीजिए। अगर आप इस वीडियो से संबंधित पीडीएफ को देखना चाहते हैं तो इस वीडियो का जो पीडीएफ है वो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक के माध्यम से मौजूद है, जिस पर आप टाइप करके और पीडीएफ को देख सकते हैं। साथ ही अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम चैनल, टेलीग्राम चैनल तथा व्हाट्सअप चैनल का जो लिंक है वो भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप लोग उस पर टैप करके और सीधे हमारे साथ जुड़ सकते हैं, जिसमें सारे जो इन्फॉर्मेटिव चीज़ें होती हैं वो मैं सबसे पहले अपने जो चैनल है, ठीक है, ग्रुप का, उसमें डालता हूँ। आप लोग उस पर टैप करके और हमारे साथ जुड़ सकते हैं, ठीक है। और अगर आप हमसे कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं तो इस वीडियो का कमेंट बॉक्स जो है वो हमेशा खुला हुआ है। साथ ही आप हमें डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं किसी ऐसे ही नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।